Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel Poco Class. Today I teach you math subject of class 3, chapter number 4, addition and subtraction, part 2. This is our third part video from page number 59. So let's see first question. All of you look at the picture and their price. This is radio. Their price is 350. Watch, goggles, इसको स्पेक्ट्रलेस भी बोलते हैं, फैन, फ्रॉक और आपका पैंट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. चलिए. सीमा bought a radio, a watch and a pair of spectacles. How much amount would she have to give to the shopkeeper? यहाँ पे बोला जा रहा है जो सीमा है, सीमा ने रेडियो खरीदी और वॉच खरीदे हैं और अ पेयर मतलब पेयर में होता है जोड़ी, है ना. एक जोड़ी स्पेक्टर मतलब एक दो चश्मा खरीदे हैं. टोटल कितना अमाउंट उन्होंने शॉपकीपर दुकानदार को दिया उसको आपको बताना है. तो यहाँ पे रेडियो का कीमत कितना दिया है, 350. सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करके समझ लेते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कितना अमाउंट दिए हैं बोल रहे हैं टोटल. तो क्या आएगा यहाँ पे, सबको ऐड करना है, कितना अमाउंट बोल रहे हैं. तुम रेडियो कितना है, 350 का है और आपका वॉच है 175. देखिए, कॉस्ट ऑफ रेडियो 350 रुपीज, कॉस्ट ऑफ वॉच 175 रुपीज, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्पेक्टलेस. पेयर मतलब होता है यहाँ पे जोड़ी बोल रहे हैं ना. तो एक पेयर का 135 है तो 2 कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 रुपीज. देन 350 प्लस 175 प्लस 270 सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 7 14 हो गया और आपका 5 कितना हो जाएगा 19 का 9, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 2 7. तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 795 रुपीज. तो आंसर हो जाएगा 795 वुड शी हैव टू गिव द शॉपकीपर. क्वेश्चन 2 है. हरीश इनिशियली बॉट अ रेडियो. हरीश ने शुरू में पहले क्या खरीदा, रेडियो खरीदा. लेटर ही नीडेड अ फैन, बाद में उन्हें फैन की आवश्यकता हुई. ही रिटर्नेड द रेडियो एंड टूक द फैन, और उन्होंने रेडियो को रिटर्न किया और फैन को खरीदा. हाउ मच मोर मनी डिड ही हैव टू गो टू द शॉपकीपर. तो उन्होंने कितना मनी और शॉपकीपर को दिया. तो यहाँ पे हमें रेडियो की कीमत से, देखिए रेडियो की कीमत 350 है और फैन की कीमत 775 है. तो 775 से रेडियो की कीमत को माइनस कर देना है, फिर कितना पैसा बचेगा उतना उसको देना है. गिवन होगा कॉस्ट ऑफ रेडियो कितना होगा 350 रुपीज. कॉस्ट ऑफ फैन की कीमत है 775 रुपीज. ही गिव मनी टू द शॉपकीपर, कितना मनी दिए शॉपकीपर को, इसको हमें पता लगाना है. तो क्या करना है, 775 रुपीज से माइनस कर देना है 350 को माइनस कर देना है ना. तो यहाँ देखिए 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 3 गया 4, टोटल अमाउंट हो गया 425.
आंसर हो जाएगा 425 रुपीज डिड ही हैव टू गिव टू द शॉपकीपर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बाई हाउ मच इज द वॉच चीपर देन द स्पेक्टलेस। चीप मीन्स होता है कम होता है, और स्पेक्टलेस मीन्स चश्मा। यहाँ पे बोला जा रहा है चश्मे की कीमत नहीं, वॉच की कीमत चश्मे से कितना कम है बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो वॉच है वो अधिक है चश्मे की कीमत से अधिक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉच का कीमत चश्मे से कितना कम है बोल रहा है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन के जस्ट विपरीत है। जो वॉच है वो चश्मे से अधिक है उसका कीमत। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, जो चीप लिखा है वहाँ पे मोर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा मोर देन, मतलब कितना अधिक है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ वॉच 175 रुपीज, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टलेस मीन्स चश्मा की कीमत है 135। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग कितना, मोर देन 175 माइनस 135 इज इक्वल टू कितना आएगा 40 रुपीज़। वॉच इज 40 रुपीज़ मोर देन द स्पेक्टलेस, 40 रुपये ज़्यादा है घड़ी की कीमत। क्वेश्चन नंबर 4 है सोनाली बॉट आ फ्रॉक। सोनाली ने क्या खरीदा, फ्रॉक खरीदा, एंड अ पेयर ऑफ पैंट्स। पेयर मीन्स होता है जोड़ी, तो 2 पैंट खरीदे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उन्होंने कितना मनी खर्चा किया। तो यहाँ पे आंसर है आपका कॉस्ट ऑफ अ फ्रॉक 82 रुपीज, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ पैंट्स, 2 है ना, एक पैंट का कीमत है 235, तो 2 पैंट का कीमत हो जाएगा 470 रुपीज़। 82 और 70, 470 को ऐड करने से कितना आएगा, यहाँ पे 2, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी, 1 और 4 5, 552 रुपीज़। आंसर हो जाएगा सोनाली स्पेन 552 रुपीज़, है ना, इतना रुपीज़ उन्होंने खर्चा किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा मैजिक स्क्वायर है। लुक एट द 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। यहाँ पे 3 डिजिट आपका नीचे दिया है आड़ी लाइन में, और 3 डिजिट आपका खड़ी लाइन में दिया है। देयर आर 1 to 9 नंबर्स रिटर्न इन इट। यहाँ पे एक मैजिक है, समझो। देखो, आड़ी लाइन से ऐड करने पर और खड़ी लाइन से ऐड करने पर सेम नंबर आता है, यही आपका मैजिक है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट इन ईच रो। आड़ी लाइन से इसको करने से कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं कितना, 15 आएगा। 4 + 9 + 2 = 15 आएगा। 3 + 5 + 7 करने से 15, 8 + 1 + 6 से करने से भी 15। अब देखिए आड़ी लाइन से करेंगे, 4 + 3 + 8 करने से 15, 9 + 5 + 1 करने से भी 15, और 2 + 7 + 6 से करने से भी 15। अब देखो तिरछा करने से भी क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो ये क्या है, समझो कि आड़ी, खड़ी और तिरछा, है ना, करने से जो सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15। तो समझो ये जो स्क्वायर है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है। इसी प्रकार से और दिया है, तो हमें चेक करना है क्या वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन सबको इक्वल करने से क्या हो रहा है, 18 आ रहा है ना। इधर आड़ा तिरछा करने से क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। और इधर देखिए
यहाँ पे 7 1 9 यहाँ पे करने से इसको 70 आना है, लेकिन यहाँ पास 4 5 2 करने से यहाँ पे क्या हो रहा है 11 आ रहा है, तो ये जो है 70 नहीं है। और यहाँ देखिए इधर 14 आ रहा है। अगर सभी साइड इक्वल मार्क्स आता तो क्या होता है, ये मैजिक स्क्वायर होता है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये 11 16 15 सबको ऐड करने पर 42 आ रहा है। यहाँ भी 42, यहाँ 42 और खड़ी लाइन से भी ऐड करने पर भी 42 आ रहा है, तो ये भी क्या है मैजिक स्क्वायर है। और यहाँ देखिए इन तीनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 42 आ रहा है, लेकिन खड़ी लाइन से जब ऐड कर रहे हैं तो 42 नहीं आ रहा है, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब नीचे देखते हैं हम लोग, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर में यहाँ से डिजिट जो है गायब हो गए, इसको हमें फिलअप करना है। डिजिट 4 to 12, यहाँ पे 4 से 12 तक नंबर आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए हमें जितना नंबर दिया है उसको पहले काउंट कर लेना है 9 10 और 5, तो टोटल कितना अमाउंट हो रहा है 24 हो रहा है। तो आपको देखो यहाँ पे नंबर नहीं दिया है और एक नंबर फिलअप करने से तीनों फिलअप हो जाएगा, तो सबका ऐड क्या होना चाहिए 24 आना चाहिए। तो 10 और 6 को ऐड करने पर 16 आ गया, तो 16 में क्या ऐड करोगे 24 आएगा 8, तो यहाँ पे 8 फिलअप करना है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 फिलअप हो गया। अब ऐसे फिलअप कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे 8 और 5 फिलअप हो गया। अब एक नंबर और ऐड करने से क्या आना चाहिए 24। 8 और 5 को करने से 13 आ रहा है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे तो 24 आएगा 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। कितना फिलअप हो गया, अब ये दोनों फिलअप हुआ, अब ये बचा। दोनों को ऐड करने से कितना हो रहा है 17 में क्या ऐड करोगे 7, 24 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो ये दोनों फिलअप हो गया, क्या बचा 12 बचा। 7 और 5 12 हुआ, और क्या ऐड करोगे 24 आएगा 12 आएगा। यहाँ पे 4 ना। इस प्रकार से सबका इक्वल कितना आना चाहिए 24। अब यहाँ देखिए यहाँ तिरछा दिया हुआ था 6 7 और 8, तो सबका इक्वल कितना होना चाहिए 21, तो बाकी सबका नंबर कितना होना चाहिए 21। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे 6 और 4 फिलअप है 10, तो 21 लाने के लिए यहाँ पे क्या फिलअप करना है 11। यहाँ देखिए 7 पहले से लिखा है। अब इधर देख लीजिए, इसको अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो आप। 4 और 8 लिखा हुआ है, तो सेंटर में क्या लाओगे 21 होगा 9, है ना। अब देखिए यहाँ 10 3 5, और यहाँ देखिए 9 2 7, और सबका इक्वल होना चाहिए 18। इसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। ये आपका मैजिक स्क्वायर है। अगर आप इसी प्रकार से और बना सकते हैं तो बनाकर देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 60 से। फर्स्ट है, इन अ क्रिकेट मैच सचिन मेड 52, राहुल मेड 135 एंड दिनेश मेड 93 रन्स। हाउ मेनी रन्स डिड दे मेक टुगेदर। एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 52 रन बनाए और राहुल ने 135 और जो दिनेश है वो 93 रन बनाए, तो तीनों मिलाकर टोटल कितने रन बनाए इसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है सबको। इसके लिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कैसे बनाना है, सॉल्व लिख लेना है। गिवन मतलब दिया है लिखना है, सचिन मेड 52 रन्स, राहुल मेड 135 रन्स, दिनेश मेड 93 रन्स। दे मेक टुगेदर सभी ने कितने बनाए उसको ऐड करना है। 52 प्लस 135 प्लस 93। यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 और 5 3 सॉरी 2 5 7 और 3 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी, 6 3 9 9 8 18 यहाँ पे 1 1 और 1 2 280। दे मेक टुगेदर 280 रन्स।
2 है इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 125 मैंगो ट्रीज, 100 नीम ट्रीज एंड 160 लेमन ट्रीज. हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन आर. ऑर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा. उस बगीचे में 125 आम का पेड़ है, 100 नीम का पेड़ है और 160 नींबू का पेड़ है. तो वहाँ पे टोटल कितने पेड़ है उसको पूछ रहे हैं. तो आपको बताना है. देखिए गिवन लिखना है पहले. देयर आर 125 मैंगो ट्री, 100 नीम ट्री, 160 लेमन ट्री. टोटल नंबर्स ऑफ ट्री इन ऑल. तो सबको ऐड कर देना है. 125, 100, 160, 5, 2 और 6 8, 1 2 3, यहाँ पे 385 ट्रीज. आंसर हो जाएगा 385 ट्रीज आर देयर इन ऑल. पूरा टोटल कितना हुआ 385 ट्रीज. 4 है बुदरू सोल्ड, सॉरी यहाँ पे 3 है ना. इन आ ट्रेन कंपार्टमेंट there are 72 seats. If there are 112 travelers, then how many did not get seats? एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 72 सीट है और टोटल यात्री कितना है 112 है. तो कितने यात्रियों को सीट नहीं मिला उसको पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे आप बता सकते हो गिवन है इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट देयर आर 72 सीट्स एंड ट्रेवल्स 112. ट्रेवल्स हु नॉट गेट सीट आर. जिसको सीट नहीं मिला तो आपको क्या करना, माइनस कर देना है. 112 माइनस 72 तो वहाँ पे निकल जाएगा 220. यहाँ पे 1 छोटा है तो 11 हो जाएगा. 11 में 7 गया 4. कितना हो गया 40 ट्रेवल्स did not get seats. 40 यात्रियों को सीट नहीं मिला. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. बुदरू सोल्ड 135 coconuts on the first day of the Narayanpur fair and 96 coconuts on the second day. उन्होंने नारायणपुर के मेले में पहले दिन 132 कोकोनट बेचा और दूसरा दिन उन्होंने 96 कोकोनट बेचा. इफ ही स्टिल हैड 54 कोकोनट्स लेफ्ट विथ हिम, कैन यू से हाउ मैनी कोकोनट्स ही हैड टेकन टू द फेयर. तो आप बता सकते हैं कि पहले दिन उन्होंने देखो अभी उसके पास 54 बचा हुआ है. तो आप बता सकते हैं कि पहले उसके पास कितना कोकोनट था. तो सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना. बुदरू नाम का एक व्यक्ति है. बुदरू सोल्ड 132 कोकोनट ऑन द फर्स्ट डे, 96 कोकोनट ऑन द सेकेंड डे एंड है 54 कोकोनट लेफ्ट विथ हिम. टोटल नंबर ऑफ कोकोनट ही हैड टेकन टू द फर्स्ट आर. सबसे पहले टोटल मतलब कितना टोटल नारियल कितना लेके गया था फर्स्ट, अब उसको बताना है. तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 132 प्लस 96 प्लस 54. यहाँ पे 2 और 6 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 1 और 3 4 और 9 13 और 5 18 का 8 1 कैरी 1 और 2 2 282 कोकोनट ही हैड टेकन टू द फर्स्ट. पहले उन्होंने 282 कोकोनट लेके गया था. क्वेश्चन नंबर 5 है. देयर आर 350 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. एक स्कूल में 350 बच्चे हैं. इफ देयर आर 162 गर्ल्स इन द स्कूल, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज. अगर उस स्कूल में 162 गर्ल्स है, लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए. तो सॉल्व है. गिवन दिया है 350 चिल्ड्रन इन अ स्कूल और उसमें से गर्ल्स आर 162. इन द स्कूल नंबर ऑफ बॉयज आर 350 माइनस 162.
अब देखिए ये 0 है तो ये कैरी लेने यहाँ जाएगा, ये इसको दिया 10 हो गया, 10 में 2 गया 8। अब ये 4 है, छोटा हो गया ना 6 से, ये कैरी लिया। 14 में 6 से गया 8, 2 में 1 गया 1। In the school there are 188 boys। 6 है The environmental science book belonging to Poonam has 136 पेजेस। एक EVS के बुक में, पूनम के EVS बुक में 136 पेज है। शी रीड 107 पेज आउट ऑफ दिस, और उन्होंने 107 पेज पढ़ ली है उसमें से, है ना। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड। अब उसको और कितना पेज पढ़ने के लिए बचा है, इसको बताना है आपको। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ पेजेस टू बुक 136 पेज, पूनम रीड 107 पेजेस, है ना। पेजेस लेफ्ट फॉर बुक रीड आर, बुक को पढ़ने के लिए कितना बचा है 136 माइनस 107। तो 16 में 7 गया 9, 2 में 0 गया 2, 1 में 1 गया 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 पेजेस आर लेफ्ट फॉर बुक टू रीड ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। ओके, तब तक के लिए आप लोग इसको रिमेम्बर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स सब्जेक्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।